हेलो 9th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। आज का वीडियो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले या फिर उसको आपको हिंट देने के लिए मैं आपको याद दिलाऊंगी पुकार पिक्चर से अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत फेमस गाना है। आपने भी कहीं ना कहीं, अगर आप एफएम के शौकीन रहे होंगे तो आपने भी सुना होगा। वो गाना था बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ठीक, अब हमें इस वीडियो में क्या बचाना है और किससे बचाना है वही हम देखने वाले हैं। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने क्या देखा था, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हमने क्रॉप ग्रो भी कर लिया, उसकी वैरायटी को भी इंप्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जब प्रोटेक्ट होगा मतलब जब बचेगा अन्न तभी तो स्वस्थ रहेगा हमारा मन, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कंटेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो यदि इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट एंड यू आर नॉट एबल टू मेंशन इन दी कमेंट्स, बहुत सारे लोगों को होता है कि वो पब्लिकली कमेंट करके मेंशन नहीं करना चाहते अपने डाउट्स को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके डाउट्स बहुत छोटे हैं, जो शायद सब लोगों को पता हो। तो यू कैन मेल अस एट शिक्षक जंक्शन, जो हमारे चैनल का नेम है, @gmail.com। इफ एट ऑल यू आर फेसिंग एनी ऑफ द डाउट्स और यू नीड द इम्प्रूव्ड नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF, वी विल प्रोवाइड यू विद द सेम। लेकिन ये सब करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सारी चीजों को आप अवेल कर पाएंगे अपने लिए। अब वापस जाएंगे हम किसके ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इस वीडियो की मतलब इस टॉपिक के हेडिंग से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या बचाने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारे क्रॉप्स। ठीक है, अब किससे बचाने वाले हैं, अलग अलग तरीकों के जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, वीड हैं, उन सब से हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे वीड्स, उसके बाद आएंगे कुछ इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स, और एक और प्रोटेक्शन की मेथोडोलॉजी आती है कब, जब हम अपने क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। क्योंकि स्टोरेज के टाइम पर भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, प्रोटेक्शन करना एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आएगा हमारा वीड। हम सबको पता है कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो अनवांटेड क्रॉप्स हैं हमारी फील्ड के अंदर, जो हमारे क्रॉप के साथ कंपीट करने वाले हैं हर चीज के लिए। लेट इट बी न्यूट्रिएंट्स, लेट इट बी सनलाइट, वाटर, केमिकल्स, एनर्जी, कुछ भी हो, उन सब के लिए ये हमारी क्रॉप्स से कंपीट करेंगे। तो इसको निकालना इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वीड्स का, या आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, वो ये होती है कि ये जो वीड्स होते हैं ये हमारी फील्ड में हमारे क्रॉप्स के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब एक चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कंजप्शन भी उसका उतनी ही तेजी से होगा। तो हमें वो सब चीजें रोकनी है इन वीड्स को हटाकर। ठीक है, इन सब वीड्स को हटाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड होगा या फिर होगा हैंड रिमूवल, मतलब हम पर्पसफुली अपने हैंड से इन वीड्स को अपरूट करें, मतलब खींच के निकालें। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में माली आता है, गार्डनर आता है, या फिर आपने कभी खेतों में ऑब्जर्व किया हो, तो किसान कुछ पौधों को ऐसे जड़ से पकड़ के उखाड़ देते हैं। लेकिन उसकी जड़ उखाड़ना, उन वीड्स की जो रूट्स हैं उसका उखड़ना जरूरी है, अदरवाइज वो वापस से ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, मैकेनिकल या फिर हैंड रिमूवल। दूसरा आते हैं हमारे नेचुरल वेज। नेचुरल या फिर हम उसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल वेज। ठीक है, ये बायोलॉजिकल वेज कौन से हैं, जैसे हो गया इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन पैटर्न, जो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में, सॉरी ये वो नहीं है बायोलॉजिकल, ये है कल्चरल। क्योंकि बायोलॉजी से तो इंसेक्ट्स रिलेटेड होना चाहिए ना, तो नेचुरल या फिर कल्चरल। देखो,
अब कल्चरल में क्या आएगा, कल्चरल में वो सारे मेथोडोलॉजीज आएंगी जो हमने अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स या फिर क्रॉप रोटेशन में देखे थे। इन दोनों मेथड्स को अपनी फील्ड में परफॉर्म करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये भी था कि जब हम ऐसे करके अपनी फील्ड की न्यूट्रिएंट को एनरिचमेंट के लिए छोड़ते हैं तो उसमें जो ये वाली ग्रो होने वाली जो क्रॉप्स होती हैं वो अपने आप हट जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कल्चरल वेज। इसके बाद आते हैं हमारे केमिकल वेज, मतलब हम केमिकल्स का यूज करेंगे और अपनी वीड्स को हटाएंगे। बहुत सिंपल है और इसको याद करने का भी एक अल्टीमेट शॉर्ट ट्रिक है। केमिकल्स वीड्स को हटाने के लिए हैं, मतलब इन्हें हम बोलेंगे वीडीसाइड्स। ठीक है, वीडीसाइड्स। देखो जब कभी भी बायोलॉजी में आपको ये साइड्स वर्ड मिले ना, कहीं पर भी ये जो साइड्स वर्ड मिले, इसका मतलब होता है किल। बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होता है कि ये क्या है। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी ये साइड्स में, इसका मतलब है वो मार रहा है। किसको मार रहा है? उसको जो इससे पहले लिखा हुआ है। वीडीसाइड्स है मतलब वीड्स को मारेगा, बैक्टीरियासाइड्स है मतलब बैक्टीरिया को मारेगा, रोडेंटिसाइड्स है मतलब रोडेंट्स को, ये जो आपके घरों में चूहे अगर घूमते हो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं रोडेंट्स। ठीक है, रोडेंटिसाइड है, रोडेंट्स को मारेगा। पेस्टिसाइड्स है तो पेस्ट को मारेगा, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडीसाइड्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कॉमन ऐसे वीडीसाइड्स हैं जिनको फार्मर्स अपनी फील्ड में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा 2,4-D। ये एक केमिकल है जिसकी फुल फॉर्म होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बहुत लंबी है फुल फॉर्म, याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको याद रखना है 2,4-D। ठीक है, इसके अलावा एक और केमिकल है जो यूज होता है, वो कौन सा है? एट्राजीन। ये भी एक वीडीसाइड है जिसको यूज करते हैं फार्मर्स अपनी फील्ड्स में ताकि वीड्स से वो छुटकारा पा सकें। अब अगर आप लोग इस वीडियो को कॉन्शियसली सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। बताओ, मैं ही बता देती हूँ वो क्वेश्चन क्या आया होगा। क्वेश्चन ये आया होगा कि जब हम वीडीसाइड्स को अपनी फील्ड में यूज करते हैं तो क्या हमारे क्रॉप्स इफेक्टिव नहीं होते उससे? ऑब्वियसली क्रॉप्स इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि ये वीडीसाइड्स ऐसे स्पेशल केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादातर इफेक्ट उन वीड्स पर ही हो। थोड़ा बहुत इफेक्ट तो देखो होगा ही होगा क्योंकि हम पूरी फील्ड में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर होगा ही होगा, लेकिन स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं हमारी वीड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे वही बायोलॉजिकल मीन्स। अब बायोलॉजिकल मीन्स का मतलब है हम कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी फील्ड में डालेंगे या छोड़ेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पर्पसफुली इन वीड्स को अपने फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, क्रॉप्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। इन बायोलॉजिकल मेथड जो भी हम इंसेक्ट्स अपनी फील्ड में डालेंगे पर्पसफुली, वो सिर्फ इन वीड्स पर ही एक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हमारा क्रॉप किससे प्रोटेक्ट हो गया? हमारी वीड से। चलो उस गाने का एक चीज हमको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट पर। इसको हम चलो ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ो। ठीक है, इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट पर आते हैं। अब अगर हम इन इंसेक्ट्स की भी बात करें तो इन इंसेक्ट्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। किसकी बेसिस पे? इस बेसिस पर कि इंसेक्ट्स प्लांट्स का क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं और किस बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे हमारे च्यूइंग इंसेक्ट्स, मतलब ये प्लांट्स के पार्ट्स को च्यू करेंगे, खाएंगे। ठीक है, जैसे कि आ गया हमारा कैटरपिलर। इसको समझने के लिए हमको ये वाला जो पोर्शन है ये हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स प्रोजेक्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा च्यूइंग इंसेक्ट्स की कैटेगरी में कैटरपिलर, जो लीव्स को च्यू करता है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा जो साइड में प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं च्यूइंग इंसेक्ट्स के बाद हमारे सकिंग इंसेक्ट्स,
जो हमारे प्लांट्स की सेल का जो सैप होता है, सेल सैप का मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है जिसको हम साइटोप्लाज्म की तरह से स्टडी करते हैं, ये प्लांट उस सेल सैप को सक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफिड्स, इसकी भी फिगर साइड में प्रोजेक्ट हो रही है। तो आपने कहीं ना कहीं पर ये फिगर्स देखी होंगी, ये इंसेक्ट्स देखे होंगे फूल पत्तियों के ऊपर, बट आपको उनके नाम नहीं पता या फिर आपको उनका क्लासिफिकेशन नहीं पता, तो है ये वो क्लासिफिकेशन पार्ट। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा सकिंग, तीसरा हो गया हमारा इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स का मतलब है ये बोरर्स का काम करते हैं। जैसे चूहा क्या करता है, जमीन के अंदर जाता है और फिर अपना बिल बनाता है ना, ऐसे ही बाकी सारे एनिमल्स कुछ और भी करते हैं, तो यही इंटरनल फीडर्स भी करते हैं। ये प्लांट के पार्ट्स को अंदर जाकर उसको खाना शुरू करते हैं और उसको खोखला बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फीडर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया वीविल। ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इसकी फिगर भी साइड में प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंसेक्ट्स जिसके थ्रू हमारे प्लांट्स को हार्म होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रहती है। अब इन इंसेक्ट से भी हमें अपने प्लांट्स को बचाना है, तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है केमिकल्स का, जिसको हम बोलते हैं या तो इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स। फिर से उसी कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करने की कोशिश करो। साइड्स मतलब किल कर रहा है किसको, या तो इंसेक्ट्स को या फिर पेस्ट्स को। ठीक है, तो ये होता है बहुत कॉमन तरीका इसको मारने का। इसके अलावा ये तो हो गया केमिकल मेथड, इसके अलावा इसमें भी एक बायोलॉजिकल मेथड होता है जिसमें जैसे हमने वीडीसाइड्स के लिए किया था वैसे ही हम इंसेक्ट्स के लिए करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पर्पसफुली अपने फील्ड में छोड़ेंगे, जिसमें सबसे कॉमन है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड एक ऐसा इंसेक्ट है हमारी फील्ड के अंदर जो इन इंसेक्ट्स को बहुत हद तक एज अ फूड कंज्यूम करता है। कैटरपिलर्स को भी खाते हैं, ये एफिड्स के ऊपर भी फीड करते हैं, स्पेशली उनके लार्वा के ऊपर। ठीक है, लेडी बर्ड तो हम सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये लेडी बर्ड हो गया इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को कंट्रोल करने का एक बायोलॉजिकल मीन्स। ठीक, अब आते हैं अपने थर्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के क्राइटेरिया पे, जो क्या है हमारा स्टोरेज वाला मेथड। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आप सभी के लिए, इफ एट ऑल यू आर ट्राइंग टू वॉच द वीडियोज थ्रू द स्किपिंग। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत बोर हो रही है या फिर ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेडली क्यों सुने, और हम उसको स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डू नॉट डू दैट, अदरवाइज यू विल श्योरली लैक सम और द अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो में एक ही चीज़ चलने वाली है, कहीं ना कहीं आप उस कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ देंगे। और अगर आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि वीडियो के एंड में हमें नोट्स मिल जाते हैं तो हम वीडियो ना देख के सिर्फ नोट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स आर डिजाइंड सच दैट इफ यू हैव वॉच्ड द फुल वीडियो देन ओनली यू विल गेट थ्रू दी नोट्स, अदरवाइज आई एम 100% श्योर यू विल नॉट गेट थ्रू वट एवर आई हैव प्रोवाइडेड यू एट द एंड। ठीक, चलो बात करेंगे हम स्टोरेज की। स्टोरेज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर स्टोरेज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब ना हो। उसके लिए होता है वेयर हाउसेस का। वेयर हाउस मतलब वो जो गोडाउन्स, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर हमारे ग्रेन जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं, तो उन वेयर हाउसेस का क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लीन हो गया, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं ना। हमारे घर में भी अगर हम ग्रेन को स्टोर करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जगह साफ़ होनी चाहिए, डर्ट फ्री होनी चाहिए। उसके अलावा उस जगह में ग्रेन्स स्टोर करने से पहले हमें फ्यूमिगेशन कराना पड़ेगा। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि हम जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे पहले से करा के रखें ग्रेन्स के स्टोरेज से पहले,
तो हमारा जो फ्यूमिगेशन वाला मेथडोलॉजी है उससे क्या होगा, उस जगह पर जितने भी कीड़े मकोड़े या जो भी कुछ रह रहे होंगे बंद होने की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से, वो सब खत्म हो जाएंगे और हम अपने ग्रेन्स को अच्छा स्टोरेज दे पाएंगे। ये तो हो गया ग्रेन्स के स्टोरेज की बात, मतलब ग्रेन्स हमारे पास हैं, अब हमें उन्हें स्टोर करना है। लेकिन ग्रेन्स स्टोर करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक योर ग्रेन्स सन ड्राई। आपके ग्रेन्स धूप में अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। ये चीज़ आपने अपने घरों में भी एक्सपीरियंस की होगी। अगर आपके घर में भी अनाज का, मतलब जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, उसका बहुत बड़ा स्टॉक अगर रखा जाता है, स्पेशली पहले के टाइम की अगर बात करें, मैंने भी अपने घर में देखा है, पहले ये लोग क्या करते थे, गेहूं को स्टॉक करके रखते थे। जब गेहूं की कटाई होकर आती थी ना, तो बल्क अमाउंट में खरीद के उसको पूरे साल के लिए हम स्टॉक करके बड़े बड़े ड्रम्स में रखते थे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते थे, उसको धूप में अच्छे से सुखाते थे, सो दैट बी मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 9%। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मॉइस्चर का कंटेंट हमारे ग्रेन्स में स्टोर करने से पहले ये होना चाहिए, अदरवाइज उस ग्रेन्स में कीड़ा लग जाएगा और हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सनड्राई हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया, क्लीन और डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर हो गया। हाँ, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आजकल तो वो छोटी छोटी गोलियां आने लगती है ना, जिसको हम अपने दाल चावल के डब्बों में डाल के रखते हैं ताकि उसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो ना हो। उसके अलावा हम नीम की ड्राइड लीव्स भी डाल सकते हैं अपने ग्रेन्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल एक्शन शो करता है, तो ऐसे भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज जिसके थ्रू आप अपना क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला पार्ट था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने फूड के दूसरे हिस्से पर जाने वाले हैं। ठीक है, जो होगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। So I wish you all the best so that you will get through all these videos, and obviously you have to stay connected with our channel Shikshak Junction. Thank you. Take care. Bye bye.